चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी। अगर सादा अक्सरियत से ना भी होती, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सादा अक्सरियत से 243 हो सकता है, लेकिन अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड होती फिर भी तमाम पार्टियां मुत्फिक हैं कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन देने के लिए। कमर जावेद बाजवा जैसे एक सिपा सलार जिसने ना सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर का एक ऐसा जख्म लगाया कि सारी जिंदगी हिंदुस्तान याद रखेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से नाखुश दिखाई दिए। पंजाब में वाकई अमन और अमान का मसला है, महंगाई का मसला है, प्राइसेस पे लोगों ने लूट डाली हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। वफाकी वजीर ने एक बार फिर मुखालिफिन पर तनकीदी ट्रेन चला दी। सिंध से चीखों की आवाज में सुन रहा हूं और इमरान खान की ये कमिटमेंट है कि वो किसी सूरत में एनआरओ नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आसिफ जरदारी के भी प्री बारगेन के जो लोग लगे हुए हैं उनका भी कोई नतीजा निकल आएगा। शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान को आड़े हाथों लिया। मुझे नजर ये आ रहा है कि बीमार नवाज शरीफ है और छुट्टियां शहबाज शरीफ गुजार रहा है, यानी ये दिलचस्प वाकया है। जल्दी आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते सुनाई भी देंगे कि मैं खाली हाथ नहीं गया। वो कहेंगे कि मैं खाली तो खाली, बहुत ही खाली हाथ गया हूं। शेख रशीद अहमद तलबा यूनियन की हमायत करते हुए बोले कि नौजवानों को सियासत में आना चाहिए।